डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब स्टडी किया था और आज हम क्या करने जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कौन कौन से लॉज हैं वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो जो पहला लॉ है वो आपके सामने है, आप यहाँ से देख सकते हो राइट हैंड साइड पे। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। देखो ये इंटरफेस होता है, मीन्स मान लो ये ग्लास स्लैब है, सो दैट इज इंटरफेस। इसको हम ए बी जो लाइन है ये इंटरफेस का काम करेगी, बिकॉज जब लाइट एंटर करेगी इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये हो गया आपका नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी और ये आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे। सो उन्होंने क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ एक डिफरेंट कलर में ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट मीन साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए एंड पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट के लिए। मीन्स अगर आप रेड लाइट भेज रहे हो, रेड लाइट आप सेंड कर रहे हो इंसिडेंट लाइट, और मीडियम आपका एयर एंड ग्लास है, लाइट ने एयर से ग्लास में एंटर करना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। अगर आप आई को चेंज करते जाओगे तो आर भी चेंज होता जाएगा। इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। आपकी बुक में लिखा हुआ है, रीड कर लो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। साथ में क्या लिखा है, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीन्स अगर आपने हमेशा, मान लो आपने यहाँ पे ग्लास स्लैब यूज़ की और ऊपर वाला मीडियम आपका एयर है, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, और आप येलो कलर की लाइट सेंड कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल हो गया, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर आप एंगल मानते हो, ये बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी दैट इज़ कांस्टेंट। मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन लाइट of a particular color and for the given pair of media. This law is known as Snell's law. Okay, or this constant value is called refractive index. That's very important. जो ये constant value है right hand side पे, constant value is called refractive index. अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो आपकी राइट हैंड साइड में देखो, ये आपकी 10.4 इक्वेशन होगी, ये आपकी 10.4 है, ये देख सकते हो आप इक्वेशन नंबर 10.4। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मीन्स हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर दिया, किसके विद रिस्पेक्ट टू, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है, एक्चुअल में देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक कांस्टेंट नंबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ऊपर भी स्पीड होती है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी स्पीड होती है। कैसे, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ n21, इसका मतलब समझ लो पहले, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू
मीडियम 1 मीन्स आपने मीडियम 2 आपका कौन सा था यहाँ पे ग्लास, और मीडियम 1 आपका कौन सा एयर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि जो आपका मीडियम 2 था वो ग्लास था, मीडियम 1 तो आपका एयर था। मीडियम 1 आपको किसको कंसीडर करते हैं, जिसमें से लाइट आ रही है। मीडियम 2 हम किसको कंसीडर करते हैं, जिसमें लाइट एंटर करेगी। सो इसको हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसका फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, किसका, ग्लास का, किसके विद रिस्पेक्ट टू, एयर के विद रिस्पेक्ट टू। अब ऊपर भी देखो न्यूमिनेटर में भी स्पीड है, डिनोमिनेटर में भी स्पीड है, तो जब आप इन दोनों के यूनिट्स लिखोगे मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी यूनिट नहीं होते, नो यूनिट। जैसे आपने 9th क्लास में रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी के भी कोई यूनिट नहीं होते, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी कोई यूनिट नहीं होते। अब आपके राइट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है, इसको हम स्टडी करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ए रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम। क्या कह रहे हैं वो, कि ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। जब एक लाइट की रे मीडियम 1 से एंटर करती है और इसने जाना तो ऐसे था, लेकिन हो सकता है कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाए। टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब कि नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाए। तो क्यों लाइट बेंड करती है, ये मेन क्वेश्चन है आपके सामने। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी बेंडिंग क्यों होती है, व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट, तो इस चीज़ को आपने समझना है। देखो, हर मीडियम की एक अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है और लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ता है। और वो अपना पाथ कैसे चेंज करती है, कितना चेंज करती है, वो सारा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये देखो, द एक्सटेंट of the change in the direction that takes place in the given pair of media, जैसे दो पेयर्स होते हैं हमेशा, जैसे मीडियम 1 और मीडियम 2, तो वो कह रहे हैं कि कितना एक्सटेंट चेंज होगा, कितनी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियाज। It turns out that light propagates with different speeds in different media. Light travels fastest in vacuum, और हम इस केस में वैक्यूम और एयर को एक जैसा मान लेते हैं। वैसे वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम एयर में भी लाइट की स्पीड को 3 × 10⁸ ही मान लेते हैं। It reduces considerably in glass or water. The value of refractive index for a given pair of media डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने एक फार्मूला है जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ये आपके सामने लिखा पड़ा है, देखो N21। N21 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे मीडियम 2 ग्लास था और मीडियम 1 आपका एयर था, तो आपका फार्मूला क्या बना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला भूल जाते हो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम है। अगर मैं उल्ट कर दूं, मींस मीडियम 2 से लाइट को मीडियम 1 में भेजूं, मान लो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ कि ऊपर तो है आपका मीडियम 2 और नीचे है आपका मीडियम 1, जहाँ हम ऐसा कह दें कि ऊपर तो ग्लास है और नीचे एयर है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, दैट इज़ अ नॉर्मल। तो आपने यहाँ से एक लाइट की रे भेज दी ऐसे। अब ये लाइट की रे ने किधर जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्चुअल में इस लाइट की रे ने इधर जाना था, तो अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिकॉज अभी ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, तो कब कहाँ पे जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। और अगर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो इट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल, इट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है सब बच्चों ने। तो ये आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अब उन्होंने आपको एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, इस चीज़ को आप समझो। इफ़ मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एंड दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक मीडियम हमेशा एयर ही मान लिया कि लाइट एयर टू वाटर जा रही है मान लो, तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या लिखोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और आपको NW लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिंपल NW लिख सकते हो। आपको ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर किसके विद रिस्पेक्ट टू, तो अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, एयर की विद रिस्पेक्ट टू है। अब लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है, c, जनरली हम c लिखते हैं, और किसी भी मीडियम में वो v होगी। तो आपका फॉर्मूला बन गया n = c/v। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है आगे से। ये एक बहुत अच्छी फिगर आपके सामने है। अगर मैं इस फिगर को यहाँ से मूव करवा दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिगर आपके सामने आ गई। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये आपकी जो AO है, AO लाइन है। अब ये AO इंसिडेंट रे है, AO इज इंसिडेंट रे, ओके, AO इज इंसिडेंट रे एंड AO इज इंसिडेंट रे, OB इज रिफ्रैक्टेड रे। जो OB है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि आपका जो मीडियम 1 है वो कौन सा है, एयर। मीडियम 1 कौन सा है आपका, मीडियम जो 1 है वो आपका एयर है, और जो आपका मीडियम 2 है वो है ग्लास। तो आप ध्यान से देखो कि वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, रेयरर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट मूव कर रही है। सो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। फिगर आपके सामने बनी पड़ी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ध्यान से इस टेबल में देखो। आपको इस टेबल में जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होगा 1, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, देखो कितना है 2.42। इसका मतलब लाइट की स्पीड डायमंड में सबसे कम है, तो इसका मतलब लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होगी डायमंड में, और उसकी बेंडिंग किसकी तरफ होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। मीन्स जब आप एयर के साथ किसी भी मीडियम का कंपैरिजन करोगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि जो एयर है, एयर इज़ रेयरर मीडियम। सभी के कंपैरिजन में एयर जो है वो रेयरर है। लेकिन अगर आप वाटर एंड ग्लास की बात करोगे तो वाटर क्या बन जाएगा, रेयरर, और ग्लास क्या बन जाएगा, डेंसर। ऐसे अगर आप डायमंड का वाटर के साथ करोगे तो वाटर रेयरर बन जाएगा, डायमंड डेंसर बन जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, मोर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मोर विल बी बेंडिंग, मोर विल बी बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा
जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा बच्चों, उतनी जो बेंडिंग है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, और इसको आपने अच्छी तरह से अपनी एनसीईआरटी बुक में रीड करना है। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।